हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और सबसे पहले जो है मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि हमने जो हमारा जो 9 तक का जो हमने कवर किया है उसका टेस्ट होगा। सबसे पहले ही बोल रही हूँ ये बात, ताकि कई बार क्या होता है कि वीडियो को 1-2 मिनट देखते हैं, कुछ ऐसे भी अधिकारीगण या एम्प्लॉयज़ होते हैं जो 1-2 मिनट देखते हैं, तो उसके बाद उनको पहले ही सूचना मिल जाए कि इस लेसन के बाद हमारा टेस्ट होगा, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि आप में से कितने जो है एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर लोग जो है क्लासेस को अटेंड किया है, प्लस कितने लोग टेस्ट में बैठेंगे, और प्लस कितने जो है हिंदी भाषा को जो किया है उसको कवर कर पाएंगे, है ना। तो ये सब होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कक्षा को एज यूजुअल। सबसे पहले केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित जो है हिंदी कक्षाओं में आप सभी का पुनः स्वागत है। और जो टेस्ट जो होगा उसकी एक बात और बोल दूं कि टेस्ट के अंदर जो है आप लोग अपनी कॉपी का या आपके पास नोटबुक जो भी है, डायरी है, उसका कोई भी एक पेज जो होता है उसके अंदर दोनों साइड में आप इसे कवर करके उसकी फ़ोटो खींच के पीडीएफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज डालेंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे। और दूसरा क्या है, मेरा एक नंबर मैं आपको ग्रुप में भी डाला था शायद, हाँ डाला था, कल ही डाला है, कल परसों ही, 9799 नंबर वापस रिपीट कर रही हूँ, 97 पर सॉरी, मैं नंबर यहाँ रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि चैनल से वीडियो कहीं का कहीं भी देखा जा सकता है। तो व्हाट्सअप में आप सबको दे रखा है, एक बात दिमाग में बहुत अच्छी अभी आई एकदम कि नंबर यहाँ नहीं करना। कम से कम 100 के करीब या 18-19 के करीब जो है वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से फैल रहा है। अच्छी बात है, मैं ये चाह रही हूँ कि जिनको हिंदी नहीं आती वो खुल के देखिए। और 0 लेवल से हिंदी की कक्षा हमने स्टार्ट की थी। अगर बाद का जो है प्रबोध के जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वो नहीं देखे तो फर्स्ट 2 वीडियो तो सबको ही देखना चाहिए। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन्हें कवर किया है। तो चलिए, हमारा पाठ जो है 10 है, अभ्यास वाक्य रचनाएं। इसको हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले हमने देखा 2 अक्षरों के मेल से हमने घर, है ना, नल, इस टाइप से हमने शब्द बनाए थे, है ना। उसके बाद हमने क्या है आगे, फिर हमने क्या किया, 3 जो है 3 हमारी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको जोड़ के शब्द बनाए, जैसे नगर, है ना, पलक, पलंग, इस टाइप से। फिर हमने 4 जो है चमचम, इस टाइप से, टमटम, इस टाइप से 4 जो अक्षरों को जोड़ के हमने शब्द बनाए थे। अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम जो है उन्हीं 2 शब्दों को, जैसे नल बनाया ना, नल, घर, तो हम उन्हीं 2 शब्दों से एक वाक्य बनाएंगे। और वाक्य ऐसा बनाएंगे जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और वाक्य वो ही होता है जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले, है ना। जिनका अर्थ नहीं होता वो वाक्य नहीं होता, ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद देखिए, पहला वाक्य इन्होंने बनाया है, घर चल। घर चल, जो इसमें घर जो है 2 अक्षरों से मिलकर बना है ना, और फिर चल भी 2 से मिलकर बनाया है, और हमने दोनों को मिला के एक वाक्य बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। तो ये क्या बन गया, घर चल। वाक्य के कंप्लीट होते ही, जैसे ही हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह से हम हिंदी भाषा में, हमारा फुल स्टॉप होती है ना, फुल का मतलब कंप्लीट यानी पूर्ण, तो हिंदी भाषा में हम क्या यूज करते हैं, हमारा पूर्ण विराम जिसे बोलते हैं, वो ये डंडा है, इसे लगाते हैं। डंडा बोलते हैं हम हरियाणवी में, हमारी देसी भाषा में। पूर्ण विराम बोलते हैं हम हिंदी में, और फुल स्टॉप बोलते हैं हम इंग्लिश में। बंगाली में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता बंगाली में क्या बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आ रहा है, जल भर। ये किसी को बोला गया है, इस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, जल भर। तो किसी को बोला गया है कि जल भर लो, यानी जल किस में भरना है, मटके में भर लो, गिलास में भर लो, बोतल में भर लो, ये हमें नहीं पता। पर इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि जल जो है वो भरना है, चाहे किसी चीज़ में भरो, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है वाक्य है वो है फल चख।
फल, फल होता है, चख मतलब चखना, उसका टेस्ट करके देखना कि दैट इज़ जो है खट्टा है, मीठा है और स्वाद है या कड़वा, इस टाइप से उसका स्वाद हमें चखना होता है। टेस्ट, चखना मतलब टेस्ट करना होता है। तो फल चख, ये भी किसी की बात में बातें हो, किसी के बीच में बातें हो रही है कि फल को चखो, है ना, तो फल चख। फिर इसके बाद फिर पूर्ण विराम लगा है, इसका मतलब हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया है ना। हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे, वो भी बोर्ड पे बनाएंगे, कम से कम हमें 8-10 क्लासेस बोर्ड पे और लेनी है, जो हम आगे लेंगे। थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, और जो बिल्कुल सही होगा तब मैं, क्योंकि ना ऐसे ऐसे इतना ही कर पा रही हूँ, मेरी नाड़ में बहुत प्रॉब्लम है। फिर से बोल रही हूँ, किसी को कुछ पता हो तो मुझे बताना, है ना। कोई अच्छा डॉक्टर भी हो मुझे सजेस्ट करना। मैं सिर्फ 1-2 डॉक्टर का जो हॉस्पिटल जानती हूँ, वो भी आपके गवर्नमेंट होते हैं, और उनके अंदर मुझे कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली। मैंने बहुत ट्राई कर लिया। सॉरी फॉर दिस 2-4 वर्ड्स के लिए, 2-4 लाइन्स के लिए। पर हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। ये धन कोई काम का नहीं है, ये मैंने अभी महसूस किया है, पहले कभी नहीं। बहुत घूमती थी, बहुत ज़्यादा मैंने जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में। पर जैसे ही मैं कोलकाता आई, मेरा सब कुछ चेंज हो गया है, शक्ल भी चेंज हो गई है, मेरा चलना भी, मेरा सिटिंग भी, एवरीथिंग हैज़ बिन गोइंग टू जीरो, है ना। मैं इसे जीरो ही बोल सकती हूँ, क्योंकि है ना मैं मेरा 18th फ्लोर में ऑफिस है। मैं ऑफिस की लिफ्ट को यूज़ नहीं करती थी। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, माई मोम वॉज विद मी, और मैं लिफ्ट को कभी ऐसा नहीं कि मैं लिफ्ट से मैं भाग के ऑफिस में और सीढ़ियों से जाती थी। और आज मैं उसी लिफ्ट का नीचे की जो सीढ़ियाँ होती है 1 2 3, उसमें चढ़ते टाइम भी मैं ये करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे 5 बार, 5 या 6, पता नहीं, एक का तो टेस्टिंग भी नहीं हुआ था, इतनी बार मुझे कोविड हो गया है। और वो कोविड तब भी हुआ है जब मैं कोलकाता में घर से ठीक होके आई थी, और कोलकाता में आते ही हमेशा पॉजिटिव। और एक बार कोविड, 2 बार, 3 बार तो मैंने महसूस ही नहीं किया, मतलब महसूस हुआ पर मुझे कोई इंटरनल या कोई ऐसा फील, प्रॉब्लम पता नहीं लगा कि क्या कुछ हो रहा है। पर जब 4th बार मुझे अभी दिसंबर में हुआ था, दैट वाज टू मच इफेक्टिव फॉर मी। फिर मैंने ऑफिस का कुछ ऐसा प्रेशर था जिसकी वजह से मैंने 24 से भी ज़्यादा, दिन के 2 बजे से लेके, और है ना दूसरे दिन का 2 बज गया, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक चाय पी होगी, वो भी रात को एक बार, है ना। उसके बाद मैंने नॉन स्टॉप पेपर चेक किए, और आई वॉज इन हॉस्पिटल, एडमिट थी। और नॉन स्टॉप पेपर चेक करके, और उनकी पूरी मार्कशीट जब बनाते हैं ना, 100 पेपर थे, उनको टैली करना होता है, उनकी मार्कशीट बनानी होती है, उनको अच्छी तरह से जो है ना कैलकुलेट करना होता है। मैं उस सीन को याद नहीं करना चाहती, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और ऐसी ऐसी मेल आती थी ऑफिस से कि मतलब मैं कह नहीं सकती, है ना, ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं है। पर है ना, चलो हम पढ़ते हैं, थोड़ा हेल्थ का ही बताना था कि मुझे कोई ज़्यादा अच्छा। और अब जो सेकंड वेव जो आया था ना, उसमें मुझे टू मच इफेक्ट ऑन माई बॉडी, मतलब बैक पेन जो थोड़ा था ना, वो बहुत ज़्यादा। जब मैं पेपर चेक किया था उस टाइम मुझे बैक पेन बहुत स्टार्ट हुआ, उसी दिन से मुझे स्टार्ट हुआ। आज शायद 6 महीने को होने को है, रहता है नॉर्मल, पर अभी तो इतना सीवियस जो कंडीशन जो हुई है, ये अभी जो कोविड हुआ था उसमें हुआ है। इस टाइम तो मैंने मतलब लाइफ इज़ नथिंग, इस टाइप से सोचना स्टार्ट कर दिया। और अभी यही है कि किसी का कोई पता नहीं है हम कब तक यहाँ बैठे हैं, पर वीडियो तो रहेंगे, सब लोग देखते रहेंगे। जैसे ही थर्ड वेव का नाम लेते हैं तो मुझे डर लगता है। मुझे मरने से डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर बार मैं अकेली ही कोलकाता में हमेशा खुद ही कोविड के अंदर जो भी प्रॉब्लम सहन किया, जो भी चीज़ें लाना, मेडिसिन वगैरह, आई जो है टॉलरेटेड एवरीथिंग अलोन। और ये डर लगता है कि होने के बाद बहुत परेशानी होती है, दैट इज़ टू मच इफेक्टिव। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करती हूँ कि आपकी क्लासेस, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी सर्विस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आप हैं, आपका हेल्थ है। तो प्लीज़ थर्ड वेव की बात हो रही है कि थर्ड वेव आ गई है फ़ॉरेन के अंदर, तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहिए, संभल के रहिए। मुझे इस चीज़ का बहुत ही भय है ना। हम पढ़ रहे थे फल चक के बाद अमर घर चल। अब देखिए हमने जो है 2 अक्षरों जो है ना, अक्षर जो है उनको मिला के 2-2, है ना, 2-2 छोटे छोटे वाक्यों को मिला के हमने एक सेंटेंस बनाया, है ना। सबसे पहले अक्षर ए रे, इस टाइप से घर, फिर चल चल, इन दोनों को मिला के एक वाक्य बनाया। फिर हमने जल भर, फिर फल चख, इस टाइप से हमने वाक्य बनाया। अब हम 3 जो है ना, 3 जो हमारे शब्द होते हैं, अमर, अमर एक शब्द बन गया अमर।
और घर चल, अमर किसी का नाम है यहाँ पे। वैसे तो हम बोलते हैं ना कि कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में, सबको जाना है, इसलिए ना हमेशा अपने चेहरे पे हंसती हुई एक छोटी सी मुस्कान बनाए रखना, ताकि आपको देखते ही परेशान लोग होते हैं ना, उसको भी आपके चेहरे पे हंसी देख के उसको भी हंसी, मतलब उसका चेहरा भी खिल जाए। आप अंदर से कितने भी टूटे हुए हों, पर नकली आर्टिफिशियल जो है मुस्कान इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल मीटिंग यू आर, है ना। तो अब देखिए अमर घर चल, तो अमर जो है घर चल, इसमें 3 जो है शब्दों को मिला के हमने बनाया। तो हमने जिस टाइप से हमने वर्णमाला को देखा था ना, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, है ना, उसी टाइप से इन्होंने भी उन सभी 6-7 पाठ को एक ही अभ्यास वाक्य रचना में कवर कर दिया है। ठीक है, अमर घर चल को बना दिया, फिर 3 का एक और बनाया है, 3 शब्दों को जोड़ के एक वाक्य और बनाया है। वो क्या है? अजय फल चख, है ना। इसमें अजय फल चख 3 जो है शब्द हैं, तीनों शब्दों को मिलाकर वाक्य बना है। फिर आ रहा है मदन जल भर, मदन भी किसी का नाम है, जल भर, सॉरी, फिर जो है 3 वाक्य जो है 3 शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बना है। उसके बाद ये चलते हैं 4 पे, ये मतलब ये पुस्तक जो चली है 4 शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बनाया है। पन घट पर जल भर, पहले तो इन्होंने बोला जल भर, हमें नहीं पता कहीं भी भर, अब बोल रहा है कि पन घट पर जल भरना है, तो इन्होंने हमें स्थान को इंडिकेट कर दिया। तो क्या है? 4 शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बना है। पहला क्या है? पनघट, यानी पानी लाने की जगह। दूसरा जो है पर, है ना, फिर तीसरा है जल, और चौथा शब्द है भर। तो 4 से मिलके बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कलश सर पर रख। कलश जो होता है ना, होता है एक मटका टाइप का जो पूजा वूजा करते हैं ना, वो होता है घर में सबके। और कलश जो है सर पर रख, कलश को सर पे रख, ये भी 4 जो हमारे वाक्य हैं उनको जोड़ के इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मदन अब घर चल, मदन भी किसी का नाम है, तो मदन जो अब घर चल, ये भी जो है 4 शब्दों को जोड़ के इन्होंने बनाया है। उसके बाद आ रहा है जल भर कर घर चल। मैं एक बार इंडिकेट कर रही हूँ थोड़ा सा मार्कर को लेके, किस टाइप का मार्कर चल रहा है देखना। ये जल भर है ना, इसी जल भर को इन्होंने यहाँ पे लेके लास्ट में ले आए, जल भर कर घर चल, है ना। और ये जो हमारा घर चल है ना पहले वाला, इसको भी क्या क्या किया, यहाँ इन्होंने इसको यहाँ कर दिया मदन अब घर चल, है ना। और फल चख है, इसको छोड़ दिया इन्होंने, फल वाला ये तो ये ऊपर वाले है ना 2 को इन्होंने ही, नहीं फल चक्खा भी इन्होंने बनाया, देखो अजय फलचक, है ना। सबको है ना ऊपर वाला 2-2 शब्दों से जो वाक्य बने थे उन्हीं को इन्होंने कुछ आगे ऐड करके, यानी उनके अंदर सब्जेक्ट ऐड करके इन्होंने, यानी विषय सब्जेक्ट हमारा ऐड करके, कर्ता ऐड करके इन्होंने वाक्य को कंप्लीट कर दिया और 4 शब्दों का बना दिया। इस अभ्यास को आपको यहाँ लिखना है, ये खाली जगह दी हुई है ना। तो इस टाइप से, और शायद कल मैं आपका पेपर जो है बनाऊंगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे डालूंगी ग्रुप के अंदर, और आप उसे नेक्स्ट डे कवर करेंगे। पेपर के लिए आपको 24 आवर्स दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अब जा क्यों नहीं रहा, इसका क्या हो गया, चला गया। उसके बाद हमारी मात्राएं आ रही हैं जो चार्ट में हम नेक्स्ट वीक में ही पढ़ पाएंगे। वर्णमाला हमने देखा और शब्द रचना हमने किया, पीछे के शायद सारे पार्ट जो है हमने कवर कर लिए हैं। अगर 1 से लेके 10 तक के जो पार्ट है, इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आप मान सकते हैं कि डाउटिंग क्लास है, जो आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले एक डाउटिंग क्लास जो है वो आप मान सकते हैं, उसमें आप अपने डाउट भेजिए, और उन्हीं सब आपके जो डाउट होंगे उन्हीं को लेके एक क्लासेस में लेके आऊँगी कि आपके क्या क्या क्वेश्चन थे उनको पुटअप करते हैं। क्योंकि 1 से 10 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे पार्ट थे, जिनके बेस पे ही हमारी आगे की जो है हिंदी भाषा चलेगी, तो इसलिए जो इन्हें कवर करना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। इसके बाद जो है एज़ यूजुअल हम लोग बंगाली के जो कुछ शब्द देखते हैं, तो अभी हम उन्हें थोड़ा सा देखते हैं, कवर करते हैं। आज मैं जो है कुछ
लिख के लाई हूँ, क्योंकि है ना ये मुझे आप कैसे हैं इस टाइप के जो मुझे नहीं आता भाई, आपकी बंगाली है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा देखेंगे और इसको मैं लिखूँगी और आप हिंदी में इसे क्या बोलते हैं उस टाइप से आपको याद रखना है। एक है सुप्रभात, जैसे हम बोलते हैं ना सुप्रभात हिंदी में होता है, लिखूँ क्या, लिख देती हूँ। सु पै के नीचे रै, ये रै होता है पै के नीचे, सुपर भात। कलर जो है मेरी टी शर्ट से मैच हो रहा है, पेंसिल का, सॉरी कोई गट बजा, पेंसिल का जो कवर है। तो सुप्रभात जो हमारा हिंदी में जो है वो आपके बंगाली में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो स जो है ना इसको शू बोलते हैं आपके, शू, और पै को प्रो, भात। भात तो सेम रह जाएगा, देखो भात तो आपका सेम रहेगा। और उसके बाद जो है सू, स जो है ना सू, इसको हमारे वाले स को आप शू बोलते हैं, सी की आवाज़ वाला स जो यूज करेंगे, पै का प्रो हो जाएगा। तो आप सुप्रभात बोलते हैं ना, इसको हम बोलेंगे सुप्रभात। हम थोड़ा सा छोटा बोल रहे हैं, आप थोड़ा ज़्यादा भारीपन से बोल रहे हैं, जैसे सुप्रभात इस टाइप से, सुप्रभात। तो इसे आप हिंदी में क्या बोलेंगे, सुप्रभात। फैन ऑफ है थोड़ा, है ना, तो इस टाइप से आप बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वाक्य है आप कैसे हैं। आप कैसे हैं हिंदी में बोलते हैं हम लोग, आप सब कैसे हैं, ऐसे है ना। हिंदी में लिखती हूँ, आप, ठीक है, कैसे हैं, कैसे है, ठीक है। तो इसको हम बंगाली में कैसे लिखेंगे, बंगाली में लिखेंगे आप जो बोलते हैं ना, है ना रिस्पेक्टेड गाइज, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जो बोलते हैं ना इसको बंगाली में हम बोलेंगे, मेरी शक्ल को जाने दो साइड में, आपको आप बंगाली में बोलते हैं आपनी। आप तो हो गया हिंदी वाला, है ना, तो यहाँ पे नी लगा दीजिए, आपनी हो जाता है, ठीक है, आपनी। मैं वापस से यहाँ लिखती हूँ, मुझे यही कलर पसंद है। जैसे ना हमारा हिंदी में जो आप होता है ना, आपके बंगाली में ये क्या होता है, आप नहीं होता है, आप है नहीं, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना आप कैसे हो, तो आपको क्या, आप मतलब आपनी, आपनी। अब कैसे को हम क्या लिखेंगे, देखो आपको आपनी, आपका आपनी जो है हमारा हिंदी में आप हैं, ठीक है। आप कैसे हो, कैसे हैं जो है इसको आप क्या बोलोगे, मोबाइल जो है किसी स्टैंड पे नहीं रख सकते हम लोग, जब स्क्रीन पे हम वीडियो बनाते हैं कैसे हैं, है ना। तो कैसे हैं इसको हम बंगाली में लिखेंगे केमन आछेन, केमन, केमन आछेन। यही होता होगा, है ना, आप एक बार देख लेना। मैंने जो है मैं कैसे कहाँ से देखती हूँ, मैं नेट से देखती हूँ, तो सही होगा जो नेट से देखते हैं। बाकी बंगाली जैसे आपको हिंदी फिर भी आती होगी, मुझे बंगाली में कुछ नहीं आता। और मुझे खुशी है कि अगर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ तो मुझे भी कुछ रिकॉल हो रहा है, आपको आपनी मुझे याद हो गया। कैसे हैं, केमन आछेन, केमन आछेन, है ना। तो आप कैसे हैं, आपनी केमन आछेन। अब मुझे तो बिल्कुल ईजी लगता है, आप कैसे हैं ईजी है। एक बात बोलूँ, आपकी बंगाली से हमारी हिंदी बहुत आसान है, पर बट फ़र्क ये है कि आपको बंगाली अच्छी लगेगी, क्योंकि आसान लगेगी, क्योंकि आपकी मदर टंग या आपने स्टार्टिंग से इसे पढ़ा है। मैंने जन्म से हिंदी देखा है, तो मेरे लिए ये सही रहेगा। तो देखिए, आपको मैं ये भी दूंगी एग्ज़ाम में, मैं ये भी दूंगी जो हम बंगाली से हिंदी जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी है ना, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। इसी के साथ है, दो हम छोटे लेते हैं
एक हम लेते हैं जो हमारा कुछ रह गया था। बादल होता है, बादल को क्या बोलते हैं? बादल की तरह का एक कलर लें क्या? ओ बहुत गर्मी हो गई है। बादल जो होता है, ये जो बादल होता है ये हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बादल होते हैं ना आसमान में, क्लाउड्स जिसे बोलते हैं। आपके बंगाली में इसे बोलते हैं मेघ। तो आपको तो पता ही है, मेरे को मेघ बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बताना सिर्फ यही है कि बादल, मेघ जो होता है ना उसे क्या बोलेंगे? बादल। आप कहेंगे कि मेघ छाए, क्या बोलेंगे छाए हुए को? मेघ तो इसे बादल बोलिए, है ना। अगर सीखना है बोलने के लिए तो इसे बादल ही सोचिए। उसके बाद एक और चीज़ है, आकाश होता है ना। आकाश जो है उसे आप जो है, आपका जो आकाश है ना बंगाली वाला आकाश, ये हमारे किसी का नाम भी होता है। तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे आसमान, ठीक है। आसमान साफ सा लिख के दूं? आ श आस से वाला नहीं, आसमान। हमारे हिंदी का जो आसमान है वो आपके बंगाली में आकाश होता है। क्या होता है? आकाश। अब मैं आपसे कई बार लाइव होती तो पूछती, आकाश बोलेंगे इसे क्या? सोचना जरा, नहीं, आकाश, श की आवाज़ आनी चाहिए, आकाश, है ना। तो बाकी जो है सिर्फ अभ्यास के लिए ये थी आज की क्लासेस। तो मैं इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और इसके साथ ही जो है एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना था। संडे को जो है आपकी जो है, सॉरी, संडे को जो है ना हम लोग आपकी जो भी है टेस्ट की जो डेट है वो भी मैं डाल दूँगी। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम है उसकी डेट भी डाल दूँगी, क्योंकि 10 लेसन हो चुके हैं और डेट भी बताना ज़रूरी है। वो मैं सर्कुलर जो है डेट का, जो होम मिनिस्ट्री की साइट से जो मिला है वो आपको डाल दूँगी। पुस्तक आप सभी को मिल गई होंगी, उसके अंदर अभ्यास पुस्तिका है। उसमें से क्या किसी ने अभ्यास पुस्तिका को खोला है, किसी ने कुछ पढ़ा है तो प्लीज़ मुझे बताना। और एक चीज़ और आपको बता रही हूँ कि मैं नाम तो नहीं लूँगी, पर मुझे नाम याद भी नहीं है, काफ़ी है कुछ उसमें से ना 2-4 मैं ये याद नहीं रखती कि ऑफिसर हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, पर दे आर वेरी एक्सीलेंट। चटर्जी पीछे से का नाम मुझे ध्यान है। ही इज़ टू हार्ड वर्किंग पर्सन। और उन्होंने क्या किया है, जो आज हमने पार्ट 10 जो पढ़ा है उन्होंने आज से 4 दिन पहले ही कवर कर लिया और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला। और कहीं भी हो, जैसे कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, तो वो प्रैक्टिस करते हुए मुझे अभ्यास के जो क्वेश्चन होते हैं भेजते हैं। आई एम वेरी वेरी जो है हैप्पी टू सी ऑल दिस, है ना। दूसरा एक नाम फिर भी मुझे पीछे, चटर्जी को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके काफ़ी जो है ना स्टार्टिंग से उनका ये मैसेज आया कि मुझे ना जीरो आता है, मुझे कुछ नहीं आता। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस जो है मैंने हिंदी को इंग्लिश में भी बोला था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसलिए मुझे उनका नाम ज़्यादा ध्यान हो गया, क्योंकि कमेंट में भी उनका बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था कि मुझे, और एक तो है ना, एक टीचर जो होता है, एक तो जिनको कुछ भी, वो कहते हैं ना हमें कुछ भी नहीं आता, उन पे ज़्यादा ध्यान होता है। और एक दूसरा है ना जिनको काफ़ी कुछ आता है, 2 पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है टीचर का। बाकी सब पे होता है, पर बाकी जो उसे कोई कॉपी चेक भी नहीं करवाते, तो क्या होता है कि उनका इतना वो जो है माइंड में नहीं रहता। इसलिए वो जो 0 लेवल उन्होंने भेजा, वो शायद, मुझे तो नहीं लगता कि वो 0 लेवल पे हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना आज, जो पार्ट 10 उन्होंने 4 दिन पहले ही कवर करके मुझे सेंड किया था। और मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है निकालूंगी कैसे भी, कहीं भी, कैसे भी। और जो हमारा टेस्ट, जो फर्स्ट जो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जो मैं ले रही हूँ, उस टेस्ट को, और लास्ट जो हमारा, चाहे हमने 10 टेस्ट लिए हो, कितना भी लिया हो, उन सभी का जो फर्स्ट जो रहेगा, सबको मैं लास्ट में टोटल करूँगी। हो सकता है कि किसी के एक टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर है, पर जो सेकंड लेंगे उसमें उसका कम आए, और थर्ड में फिर उसके बहुत ज़्यादा आए। तो जो फाइनली जो टेस्ट होगा ना, पहले से लेके लास्ट का जो टेस्ट है, उन सभी को ऐड करते हुए, है ना, सभी के मार्क्स ऐड करते हुए टैली किया जाएगा और फिर उनका
फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाएगा, फोर्थ भी निकलेगा, 4 तक निकलेगा। बाकी भी निराश मत होइए, कोशिश कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आने का। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोरोना से फिर एक बार रिक्वेस्ट है, बचे रहिए, सेफ रहिए, स्टे इन होम। बाय बाय, टेक केयर।